हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको एलआईसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बताई जाएगी किस प्रकार आप एलआईसी एजेंट बनेंगे, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कितना कमीशन आपको मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय बीमा बाजार की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एलआईसी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। जीवन बीमा की इस सबसे मशहूर कंपनी को IRDAI रेगुलेट करता है। एक एजेंट का काम कंपनी और ग्राहक के बीच को मध्यस्थता बनाए रखना होता है। ग्राहक का कंपनी से सीधा कोई संपर्क नहीं होता है। एजेंट का काम ग्राहक को कंपनी के बारे में जानकारी देना और पॉलिसी बेचना होता है। आप एलआईसी एजेंट बनकर एक अच्छी पॉलिसी इनकम कमा सकते हैं। आप एलआईसी एजेंट के तौर पर एक पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एलआईसी एजेंट कैसे बने। वैसे आप यहाँ पर जितना बेहतरीन काम करेंगे आपकी कमाई भी उतनी बेहतरीन होती जाएगी और यहाँ पर पैसे के समय के साथ भी बढ़ता जाता है। एजेंट के तौर पर एक एलआईसी में आपको कुछ कमीशन मिलता है जो आपकी पॉलिसी के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले तो आपको एलआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक ट्रेनिंग लेनी होती है। साथ ही IRDAI द्वारा निर्धारित परीक्षा देनी होती है। एग्ज़ाम पास करके लाइसेंस लेना होता है जिससे कि आप बतौर एजेंट काम कर सके। एलआईसी को हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। इससे जुड़कर आप अपना और दूसरों को जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। यह संस्था पिछले 5 दशकों से चली आ रही है। आइए डिटेल में देख लेते हैं कि आप एलआईसी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और एलआईसी के साथ जुड़कर आप अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास के एलआईसी ऑफिस में जाना होगा। हर शहर में एलआईसी की एक शाखा जरूर होती है। वहां पर जाइए और विकास अधिकारी से मुलाकात कीजिए। विकास अधिकारी के पास आपको अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। यह फॉर्म आपको शाखा में मिल जाएगी। फॉर्म को कंप्लीट सही से भरिए और फिर इसे जमा करवाइए। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको इंटरव्यू का इंतज़ार करना होगा। उसी समय शाखा में इंटरव्यू ले लिया जाएगा। कई बार इंटरव्यू तुरंत नहीं होता और शाखा प्रबंधक द्वारा तारीख सुनिश्चित की जाती है। आपको उस तारीख को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद जो भी लोग इंटरव्यू के क्लियर कर लेते हैं उन्हें आगे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जाता है। ट्रेनिंग में एलआईसी एजेंट के पास जो गुण होना चाहिए उनके बारे में बताया जाता है और कई ऐसी बातें बताई जाएगी जिससे आपको आगे काम करने में काफ़ी सहायता होगी। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आपको एक पेपर क्लियर करना होगा। जब आप इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे तो आप सफलतापूर्वक एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनने के बाद आप अपने शहर के विकास अधिकारी के अंडर में काम करेंगे। एजेंट बनने के बाद आप पॉलिसी बेचकर अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी क्या योग्यता होना चाहिए एजेंट बनने के लिए। दोस्तों एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपको अधिक पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10वीं भी पास है तो एलआईसी एजेंट बन सकते हैं और इनके साथ किसी भी अन्य प्रकार के कोर्स या फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। आप मिनिमम पढ़ाई के साथ आवेदन कर सकते हैं लेकिन ज्ञान का होना काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू क्लियर करना होता है और उसके बाद एक आसान सा एग्ज़ाम देनी होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एलआईसी एजेंट बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। अगर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आवेदन करने की मिनिमम एज 18 वर्ष है। आप अगर 18 वर्ष से छोटे हैं तो आप एलआईसी एजेंट नहीं बन पाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आप एलआईसी एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने तरीके से रास्ते को खोल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एलआईसी एजेंट बनने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है। यहाँ पर आपका अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी जिसके साथ आपके एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड को लगा सकते हैं। साथ ही आपको आधार कार्ड भी अटैच करना होगा और यहाँ बात अगर पैसे की हो रही है तो पैन कार्ड तो अनिवार्य होगी ही। इसलिए ध्यान रखें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर्म के लिए ज़रूरी है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एलआईसी एजेंट बनने के बाद आपको कमीशन कितना मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि एलआईसी एजेंट की कोई तनख्वाह नहीं होती है। एलआईसी एजेंट कमीशन के आधार पर काम करता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ प्रत्येक पॉलिसी पर 35% मिलता है और यह हर पॉलिसी पर सेम रहता है। यानी कि प्रीमियम का 35% कमीशन के रूप में आपको हर बार पॉलिसी बेचने पर मिलेगा। आप किस लेवल की पॉलिसी बेच रहे हैं और कितने मात्रा में बेच रहे हैं इस पर आपकी कमाई आधारित होती है।
आप जितना अधिक काम करेंगे और आप में जितना बेचने की कला होगी, आप उतना ही अधिक पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप एलआईसी एजेंट बनने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एजेंसी career.licindia.in पर जाकर ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद आपको एलआईसी की तरफ से एक मेल भेज दी जाएगी, जिसे सारी गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा और आवेदन करने के नियम और प्रक्रिया के बारे में भी सही से समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको केवल शुरुआती जानकारी मिलेगी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या पूर्णतः एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी लेनी होगी और प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझना होगा। जब आपका आवेदन का काम पूर्ण हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग होगी। यह सारी प्रक्रिया आपको शाखा में जाकर करनी होगी। ऑनलाइन वेबसाइट पर आप सीमित काम ही कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा। एलआईसी एजेंट बनने के लिए केवल 25 घंटा की ट्रेनिंग होती है और आपको यह 25 घंटा की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एलआईसी एजेंट बनने के बाद आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होगी। तो सबसे पहले आपको फ़ायदे के बारे में बताए थे। एलआईसी एजेंट बनने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए तो ऋण में भारी मात्रा में छूट होती है। आप त्योहार, आवास और वाहन के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत मिनिमम ब्याज लगेगा। एजेंट को कार्यालय, यात्रा और स्टेशनरी आदि के खर्चों के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। यह तनख्वाह के रूप में होते हैं और विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड और अन्य सभी सुविधाएं कंपनी के द्वारा मुहैया कराई जाती है। अगर आप एलआईसी में आगे बढ़ना चाहते हैं और एजेंट से एलआईसी की कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी मदद होगी। आपकी इंटरव्यू के समय काफ़ी प्राथमिकता दी जाएगी और हर प्रकार की छूट भी दी जाएगी। एलआईसी एजेंट आजीवन पैसा कमाते हैं और उन्हें पेंशन भी मिलता है। रिटायरमेंट के समय उन्हें काफ़ी भारी मात्रा में पैसा मिलता है और आगे उनकी पेंशन भी बरकरार रहती है और उन्होंने जो पॉलिसी बेच रखी है उसके आधार पर कमीशन भी मिलता है। एलआईसी में बहुत सारे क्लब भी होते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में पॉलिसी बेचते हैं तो आपको किसी क्लब के द्वारा भी चुने जा सकते हैं। इसके अलग फ़ायदे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एलआईसी एजेंट बनने के क्या नुकसान हैं। अगर एलआईसी के कई फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। दरअसल एलआईसी एजेंट की कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती है और न ही इसमें आपको कोई निश्चित सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उनका हर समय नए ग्राहक खोजने की चिंता रहती है, क्योंकि हर कंपनी के द्वारा एलआईसी एजेंट को कुछ टारगेट दिए जाते हैं जिन्हें उनको पूरा करना होता है। अगर लंबे समय तक एजेंट को ग्राहक न मिले तो उनकी आय शून्य हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।